समय से पहले मानसून के आने से हर तरफ पानी बढ़ गया। मात्र 15 दिनों तक अंतर में दिखा स्वर्ण रेखा नदी का हाल। नाले के समान दिखाई पड़ता ये गालूडीह बराज। वहीं 15 दिन बाद जब मानसून ने दस्तक दी तो नदियों का विकराल रूप लगता हो, मानो जिसे गालूडीह के फाटक तोड़ जलधारा आगे जाने को आतुर हो। गालूडीह बराज दिखाने का एक उद्देश्य कि खड़कई और स्वर्ण रेखा दोनों जब अलग अलग उफान पर हैं तो एक साथ गालूडीह बराज पर क्या स्थिति में आगे बढ़ रही हैं। वहीं गालूडीह बराज के अधिकारी ने बताया पानी की स्थिति सामान्य है और किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। चाहेंगे मेरा जो ये गालूडीह में जो बराज जो बने हुए हैं, ये बराज लगभग 1993 में ये चूँकि उड़ीसा गवर्नमेंट की सहायता से ये बराज बना हुआ था। और चूँकि यहाँ से हमारे इस बराज से दो हमारे जो मुख्य नहर है वो निकलते हैं, एक JLMC और एक GRMC। तो बेसिकली जो GRMC है तो वहाँ पर मोटा मोटी हम लोग को 80 से 90 हज़ार हेक्टेयर का 90-95 हेक्टेयर का इस पानी से पटवन होती है। जो इसकी जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो 127 क्यूमेक्स, बट चूँकि अभी तक मैक्सिमम जो पिछले साल जो हमने जो दिया था मात्र वो 60 से 70 क्यूमेक्स में हमने पानी दिया था। और इस पानी का अच्छा उपयोग उड़ीसा की सरकार कर रही है और वहाँ की जितनी भी फसल है या जो भी है वो सारी जो स्वर्णरेखा की जो पानी है उससे वो काफ़ी वो लाभान्वित हो रहे हैं वहाँ के किसान। और अभी चूँकि देख रहे होंगे, अभी चूँकि जैसे कि आपके गंगा का क्षेत्र के ऊपर जो आपका जो लो प्रेशर जो डेवलप हुआ, जिसकी वजह से 2-4 दिन जो बारिश हुई है इसकी वजह से कुछ हमारा डिस्चार्ज कुछ बढ़ा है। तो मैक्सिमम जो डिस्चार्ज था वो हमारा करीबन 12,000 क्यूमेक्स तक गया था, जो कि अभी दिन ब दिन अभी उसका जो ट्रेंड है ये फॉलिंग है। और अभी करंट का देखा जाए तो ये 4,000 क्यूमेक्स में कुछ अभी हम लोग डाउन स्ट्रीम में अभी डिस्चार्ज आ गया है। और इस विषय में मेरे यहाँ के जो घाटशिला के जो SDM उनसे भी हमारी ये बात हुई थी। उनकी भी तैयारी जो नीचे डाउनस्ट्रीम में यदि कुछ जितने भी घर जो नदी के बगल में हैं, नदी के प्राय जो बाएं तट में है वो कुछ इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बचाव कार्य उन्होंने किया है। और अभी चूंकि पानी घट गई है तो इसी किसी भी तरह की अफरा तफरी की बात नहीं है। अब मोटा मोटी हम लोग का टोटल जो हम लोग पॉन्डिंग करते हैं, जो हमारा 94.5 मीटर को हमको उतना RL तक हमको पॉन्डिंग करना है। बट चूंकि मेरा अपस्ट्रीम में बराज के अपस्ट्रीम में एक अफ्लक्स पॉइंट का मेरा काम चल रहा है, चूंकि मेरे पीछे कुछ CRPF के कुछ कैंप बने हुए हैं, ठीक है, तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता है, तो जैसे मैं उस लेवल तक मैं लेके जाता हूँ तो डूबने लगता है। तो इसके बदले हम अपस्ट्रीम में कुछ हमका कंस्ट्रक्शन एफ्लक्स बंड की वो हम लोग कंस्ट्रक्शन वो कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सिर्फ अभी हम मुख्य रूप से उड़ीसा को ही सिर्फ हम पानी दे पा रहे हैं।